स्वागत बा सबके के टुडे लर्निंग फ्यूचर अर्निंग यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले वाला वीडियो में हमने के जौन टैक्सेशन इन नेपाल जौन सब्जेक्ट रहे ओकर हमने के दूगो शॉर्ट लेक्चर देखले रहनी सन, जेमे हमने के थ्योरी में पढ़ले रहनी सन कि इनकम टैक्स एक्ट कथी ह। वही करके इनकम टैक्स एक्ट से हमने के चालू कैले रहनी सन। तो दूगो लेक्चर में हमने के टैक्स के बारे में समझनी सन कि टैक्स कथी ह। अब हमनी के इ लेक्चर में इनकम से चालू कइल जाई। इनकम इनकम मतलब कथी, मतलब आमदनी, मतलब सिंपल इनकम कहल जाला आमदनी के। त आमदनी मतलब कथी, आमदनी आमदनी कहे के मतलब हमनी के कहाँ कहाँ से आमदनी कर सकतानी। आमदनी मतलब पैसा, कहाँ कहाँ से हमनी के पैसा कमा सकतानी सन। त इ हेडिंग पर रह के हमनी के चलल जाओ। त आमदनी सबसे पहले हमनी के इनकम, इनकम त इनकम जौन बा हमनी कहाँ कहाँ से कमा सकतानी सन। त इनकम हमनी के आईटीए के अनुसार, आईटीए के रहे कहतानी, आईटीए के अनुसार आईटीए 2058 के अनुसार आईटीए कहे के चाहतानी हम इनकम टैक्स एक्ट 2058। मतलब आईटीए मतलब शॉर्टकट में हम लिखनी है कथी के, इनकम टैक्स एक्ट 2058। इनकम टैक्स एक्ट 2058 के अनुसार हमनी के कहाँ कहाँ से आमदनी कर सकतानी सन उ हमनी के अभी समझे वाला बानी सन। ल त कौगो हेडिंग बा, त हमनी के 4 गो हेडिंग बा। कौगो हेडिंग बा हमनी के 4 गो हेडिंग रहल बा जहाँ से हमनी के आमदनी कर सकतानी सन, आमदनी कर सकतानी सन। सबसे पहिलका हेडिंग जौन आवेला अपने की पता बा कहाँ कहाँ से रुपया कमाइल जा सकता। त 1 नंबर हेडिंग इ बा कि हमनी के कहूँ काम करके, जेकरा कहल जाला हमनी के रोजगारी मिलल बा हमरा, हेइजन से हम काम करेनी, जेकरा कहल जाला एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉय बन के, कर्मचारी बन के, सरकारी कर्मचारी होको चाहे हमनी के प्राइवेट कर्मचारी होके, माने कर्मचारी बन के अपने पैसा कमा सकतानी। त जेकरा कहल जाला एम्प्लॉयमेंट। अगर रोजगारी ना करेम त अपने बिजनेस कर सकतानी। त कहाँ से दूसर का इनकम कर सकतानी, बिजनेस से, मतलब व्यापार करके। कि त हमनी के रोजगार से, रोजगारी ना त हमनी के व्यापार से कर्मचारी बन के, ना त हमनी के व्यापार से। वही करके तीसरका हमनी के इन्वेस्टमेंट करके, कहाँ से हमनी के इन्वेस्टमेंट करके, लगानी करके, कुछ में भी लगानी करके, शेयर में होको, डिवेंचर में होको, वही करके अपने को जन पैसा ब्याज पर देवेनी ओमे हमनी के इन्वेस्ट करके, एफडी में लगा के, फिक्स डिपॉजिट में लगा के हमनी जोन कर सकतानी उ इन्वेस्टमेंट ह। लगानी करके वही करके लास्ट पल बा हमनी के कहल जाला, ओकरा कहल जाला लास्ट पल के हमनी के वाइंड फॉल गेन। कथी कहल जाला हमनी के वाइंड फॉल, वाइंड फॉल चाहे एकर दोसर में कैजुअल गेन, CASUAL, कैजुअल GAIN, कैजुअल गेन। त कैजुअल गेन कथी कहल जाला, त सबसे पहले कैजुअल गेन कहल जाला हमनी के चिट्ठा चाहे लॉटरी जौन पड़ जाला, जौन हमनी के था ना रहला, एके बेर में शॉकिंग न्यूज़ मिलेला कि हमनी के हई पड़ल बा। इ सेवा से चाहे खलती से जौन भी हमनी के प्लेटफॉर्म बा, चाहे हमनी के कौन बढ़ेगा करोड़पति नेपाल में भी जौन चलावेला, तो ओइजन से चिट्ठा पड़ गइल हेतना रुपया तोहरा ऑफर मिलल बा, ओजन से आमदनी कर सकतानी, ह कि ना। करोड़पति चाहे थी हम करोड़पति लिखनी, कौन बनेगा करोड़पति, करोड़पति जहाँ से हमनी के रुपया कमानी सन। त हमनी के इ भी हमनी के आमदनी के स्रोत ह। त कहाँ कहाँ से हेडिंग, ये 4 गो हमनी के हेडिंग बा इनकम टैक्स एक्ट के 2058, जेकरा के आईटीए कहनी है। आईटीए के अनुसार कहाँ कहाँ से आमदनी कर सकतानी, त 4 गो हेडिंग से हमनी के आमदनी कर सकतानी। अगर अपने अभी विद्यार्थी हई त फ्यूचर में जाके कहाँ कहाँ से अपने रुपया कमा सकतानी, सिंपल। त कहाँ कहाँ से रुपया कमा सकतानी, सबसे पहले कि त अपने कोनो बैंक के कर्मचारी बन सकतानी, बैंक के होको चाहे कहूँ के कर्मचारी को, सरकारी कर्मचारी होके बन सकतानी, कोनो फैक्ट्री के कर्मचारी बन सकतानी। नइखे बने के त अपन बिजनेस करके कमा सकतानी, बिजनेसो नइखे करे के त अपन लगानी करके कमा सकतानी। जेमे फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगा देनी, चाहे शेयर में पैसा लगा देनी, डिवेंचर में पैसा लगा देनी। वही करके हमनी के घर जगह में होकेला रुपया लगा देनी, कुछ दिन ला छोड़ देनी, इन्वेस्टमेंट कैनी।
मुझे एगो जमीन किन देनी, प्लॉटिंग होत रहे वही एक किता जमीन किन के रख देनी, तो इन्वेस्टमेंट करी, लगानी कईनी। तो ई 3 गो तरीका अपने के आमदनी के स्रोत ओकरा के बेचनी, जौन घर जगह रहल मतलब जौन जमीन रहल उ बेचनी, तो जौन रुपया आई हमनी के जौन फायदा हुई इन्वेस्टमेंट करके आइल बा, ई हमनी के मानल जाई। ल ओही करके हमनी के लास्टे आवेला जेकरा के कहनी सन वाइंड फॉल गेन, जेकरा के कैजुअल गेन भी कहनी सन, माने जगह चिट्ठी पड़ गई, लॉटरी पड़ गई, लोग का चिट्ठा खुलल बा तोहरा नाम से, वो हमनी के कहल जाला विंड फॉल गेन चाहे कैजुअल गेन के कहल जाला। तो जब तक ले हमनी के आमदनी पता ना रही, जब तक ले हमनी कहाँ कहाँ से रुपया कमा सकत हनी सन पता ना रही, जब तक ले हमनी के टैक्स केंगे तिरल जाई केंगे पता लगी। तो ओही ला हमनी के विभिन्न हेडिंग 4 गो बनैले बा। ये हेडिंग में रह के हमनी के पता करे के पड़ी कि एम्प्लॉयमेंट से हम कमाता था कितना परसेंट के टैक्स लागी, बिजनेस से कमाता था कितना परसेंट के टैक्स लागी, इन्वेस्टमेंट में कितना दिन के इन्वेस्टमेंट कइले तो कितना परसेंट टैक्स लागी, वही में अगर लॉटरी पड़ गई, चिट्ठा पड़ गई तो कितना परसेंट हमनी के काटल जाई। तो हई तीनों कंसेप्ट एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट, एमे तो हमनी के तनका हार्ड बा, मतलब हार्ड से सरोकार ई हार्ड नइखे कहे के मतलब बेसी हमनी के रूल बा कि को परसेंट माने वाइंड फॉल गेन जौन कैजुअल गेन बा एमे हमनी के फिक्स बा। तो एमे कहेला कि अगर कोनो आदमी अगर आके नेपाल में अगर चिट्ठा जीत लेलक, चाहे जाके बाहर से हमनी के कहे के मतलब अगर कोनो आदमी नेपाल में अगर कोनो चिट्ठा जीत लेता, जेंगे अभी ने खलती के बम्फर ऑफर चलता एग्जाम्पल के तौर पर, तो ओमे अपने कहले बा टर्म एंड कंडीशन में अपने देखेम तो 25% कहले बा कि हमनी के भुगतानी करे के पड़ी टीडीएस, कहे के मतलब टैक्स, टीडीएस कहल जाला टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स, मतलब टीडीएस 25% भुगतानी करे के पड़ी। तो उतने हमनी के अगर हमनी के रेजिडेंट हई सन, अगर हमनी के जन के रेजिडेंट हईसन, रेजिडेंट से सरोकार कहल जाला बासिंदा, नेपाल में अगर बैठे वाला आदमी ह तो ओकरा के को परसेंट हमनी के लागी, रेजिडेंट रहो तो हमनी के 25% देवे के पड़ी। कितना परसेंट देवे के पड़ी? 25% कथी देवे के पड़ी? टैक्स देवे के पड़ी। 25% हमनी कथी देवे के पड़ी? सिंपल अभी बुझी, टैक्स देवे के पड़ी। 25% कथी देवे के पड़ी? टैक्स देवे के पड़ी। रेजिडेंट रहल तब ठीक बा। और रेजिडेंट कहूँ से जीत के ले आवे रेजिडेंट हमनी के बासिंदा मतलब नेपाली नागरिक जहाँ से भी जीत के ले आओ, हमनी के एजन से जीत के ले आओ, चाहे इंडिया में जौन करोड़पति 7 करोड़ के होकेला ओइजन से जीत के ले आओ, अगर ले आवता तो हमनी के बासिंदा हो, नेपाल के आदमी हो, तो अगर 25% टैक्स दे के पड़ी। माने मान ली कि अगर उ 1 करोड़ रुपया जीतले बा तो 1 करोड़ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1 करोड़ के 70% कहे के मतलब 30% 25% हमनी के तीरे के पड़ी। कहे के मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 25 लाख रुपया, अगर 1 लाख रुपया अगर जीते तो 25 लाख रुपया ओकर कथी में तीर देवे के पड़ी? टैक्स में तीर देवे के पड़ी। रेजिडेंट कहे के मतलब बासिंदा हो को नेपाल में रहो तो वेदर रेजिडेंट कहाँ रहे के पड़ल? नेपाल में रहो, नेपाल में कमाओ तब इन नेपाल और आउटसाइड नेपाल, और आउटसाइड नेपाल वही करके नॉन रेजिडेंट रहल, गैर बासिंदा मतलब एजन के आदमी ना हो, नेपाल के अगर आदमी ना हो तो नेपाल में आके खाली जीतता, उ नेपाल में अगर कहूँ कोनो प्राइज जीतता तो ओकरा हमनी के 25% टैक्स तीर के जाए के पड़ी। सिंपल हमनी के समझल जाओ। हमनी के यही जन हम बता देनी है कि विंड फॉल चाहे कैजुअल गेन लॉटरी पड़े के कहल जाला, लॉटरी पड़े के कहल जाला। लॉटरी के केस में हमनी के का होकेला, हमनी के अगर रेजिडेंट रहल मतलब अगर एजन के बासिंदा रहल तो नेपाल में रहो चाहे नेपाल के बाहर रहो, अगर ओइजन से आमदनी करके ले आवता, जिनमें अपने के कतर में चलेला बम्फर एगो, वो हमनी के एगो लॉटरी वाला सिस्टम चलेला कतर में, तो उस सिस्टम से अगर ले आवता पैसा तो ओकरा हमनी के 25% टैक्स तीरे के पड़ी, नेपाल में रहो चाहे नेपाल के बाहर रहो। और वही करके
अगर उ नॉन रेजिडेंट ह मतलब बासिंदा ना ह मतलब इंडिया के आदमी ह चाहे अमेरिका के आदमी ह आके एइजान कुछ दिन रहला के बाद में उ लॉटरी जीत चुकल त उ जीत लेलक। अगर नेपाल में रही त 25% टैक्स तिरे के पड़ी जितना अमाउंट बा। अगर 1 लाख जीतले बा त 1 लाख के 25% 25,000 रुपया ओकरा तिरे के पड़ी तब ओकर 75,000 रुपया मिली। ल त इ रहल हमनी के इनकम कहाँ कहाँ से कर सकतानी। त इ हमनी के शॉर्ट क्वेश्चन में जौन ओल्ड इज गोल्ड बा अपने के देख सकतानी। यही में रह के हमनी के पूरा इनकम टैक्स भरे के बा कि हमनी के एम्प्लॉयमेंट से कहाँ से हमनी के रुपया ले आवे के बा, कहाँ हमनी के टैक्स तिरे पड़ी। तो शॉर्ट क्वेश्चन में हम देख सकतानी स्टेट द हेड्स और सोर्सेज ऑफ इनकम एज मेंशन इन इनकम टैक्स एक्ट 2058। तो एकर आंसर कथी लिख सकतानी ये पॉइंट आउट हमनी के कह दियाई कहल जाई द सोर्सेज ऑफ इनकम। हमनी कथी लिख सकतानी सन द सोर्सेज ऑफ इनकम हमनी के स्रोत कथी कथी बा द सोर्सेज ऑफ इनकम एज मेंशनड इन हमनी के इनकम टैक्स एक्ट 2058 इनकम टैक्स एक्ट हमनी के ITA कहल जाला ITA 2058 आर कथी कथी सोर्स बा हमनी के त 4 गो सोर्स बा कहाँ से पैसा अपने ले आ सकतानी। तो अपने के सबसे पहला नंबर सोर्स हमने के एम्प्लॉयमेंट की तो अपने के रोजगारी कर सकतानी। बिजनेस ना होई तो अपने के बिजनेस कर सकतानी, अपन बिजनेस कर सकतानी। ना होई तो अपने के पैसा कहूँ लगानी कर सकतानी और ओइजन से कमा सकतानी। अब जरूरी नहीं के कि आदमी एक काम में इन्वॉल्वमेंट हो सकता रोजगारी में इन्वॉल्वमेंट बा वही करके लगानी करता, हो सकता अपने के बिजनेस करता लगानी करता, हो सकता वो आदमी के कैजुअल गेन विंडफॉल गेन कहीं से कैजुअल गेन कहीं चिट्ठा लॉटरी पड़ सकता। तो हमनी के अगर पॉइंट आउट आई 2 मार्क्स में करेंगे तो अपने लिख सकतानी सोर्स ऑफ इनकम कथी कथी रहल बा। तो सोर्स ऑफ इनकम एज मेंशन इन द इनकम टैक्स एक्ट 2058 एगो एम्प्लॉयमेंट, दूसरा का बिजनेस, तीसरा का इन्वेस्टमेंट हमनी के लगानी करके आ चौथा हमनी के कैजुअल गेन। ल ओकरा बाद हम दोसर टॉपिक में गईनी। तो सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट जो 2058 बा अब हमनी के पढ़ल जाई कि हमनी के फीचर्स कहे के मतलब विशेषता, फीचर्स स्लैश कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहल जा सकता। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2058 इनकम टैक्स एक्ट 2058 जन 2058 के आयकर आइन बा ओकर हमनी के विशेषता का बा। तो अगर पॉइंट आउट में आई लिखे के जगह 2 नंबर में आवेला कि हमनी के फीचर्स लिख विशेषता लिख का हमनी के ओकर विशेषता रहल बा। तो हमनी के सबसे पहले लिख सकतानी एकर विशेषता रहल बा हमनी के रेजिडेंटियल स्टेटस। दूसर का हमनी के रहल बा हमनी के लिख सकतानी मेथड ऑफ टैक्स अकाउंटिंग एमे सब छुटिया देवल गइल बा। आयकर आइन में साफ स्पष्ट लिखल गइल बा हमनी के कौन टैक्स के अकाउंटिंग लगावल जाई वही करके मतलब का एकर विशेषता बा का लौकेला इनकम टैक्स एक्ट में का खासियत बा ई हमनी के इनकम टैक्स एक्ट में। तो हमनी के रेजिडेंटियल स्टेटस पता लगा देले बा वही करके मेथड ऑफ टैक्स अकाउंटिंग वही करके हमनी के मेडिकल टैक्स क्रेडिट के बात कइले बा। मेडिकल टैक्स क्रेडिट ब्लॉक बेस डेप्रिसिएशन सिस्टम के बात कइले बा। कैसन सिस्टम तो ब्लॉक बेस डेप्रिसिएशन जन सिस्टम होकेला डेप्रिसिएशन के हमनी के अलग ही तरीका से बात कइले बा सबके छुटिया देले बा इ टेक्निक में वही करके में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देवल गइल बा हर एक चीज के विस्तार पूर्वक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देवल गइल बा। तो अगर अपने के 2 मार्क्स में दी तो अपने के लिख सकतानी का
का फीचर्स रहल बा इनकम टैक्स एक्ट 2058 के। तो रेजिडेंटियल स्टेटस बा, ऊपर से हमनी के मेथड ऑफ टैक्स अकाउंटिंग बा, ऊपर से हमनी के मेडिकल टैक्स क्रेडिट बा, फोर्थ नंबर ब्लॉक बेस्ड डिप्रेशिएशन बा, वही करके हमनी के डिटेल इन्फॉर्मेशन बा। ल तो सबसे पहिले हमनी के समझल जाओ कि रेजिडेंटियल स्टेटस कथी कहल जाला। ल तो एकरे के हम डिफाइन करे गए नी। अगर हमनी के 2 नंबर में दे दा पॉइंट आउट करेगे तो फटाफट हमनी के सार सकतानी, 4 गो पॉइंट 5 गो पॉइंट लिख सकतानी। अगर अपने के ये 5 मार्क्स में देलक जौन पहिले 2070 साल में दे भी चुकल बा, तो अगर 5 मार्क्स में देलक तो एकरा के हमनी के डिफाइन करे के पड़ी। उहे चीज हमनी के देखे जा रहल बानी सन। तो सबसे पहिले हम ए नंबर के डिफाइन करे गनी, जेकरा कहल जाला रेजिडेंटियल स्टेटस। रेजिडेंटियल स्टेटस स्टेटस कहल जाला अवस्था के, आ रेजिडेंटियल आ दूसर का हमनी के स्टेटस। रेजिडेंटियल कहल जाला हमनी के रेजिडेंट कहे के मतलब बासिंदा के कहल जाला, बासिंदा बासिंदा। आई कहल जाला अवस्था, हमनी के बासिंदा के अवस्था केंगे बा जौन आदमी यहाँ रहता का उ बासिंदा ह इनकम टैक्स के हिसाब से। अब जे भी नेपाल में रहता सब बासिंदा ह, मने इनकम टैक्स अगर केहू आदमी आके इंडिया से अगर 2 महीना रहल त का उ एजन के बासिंदा ह, का उ कर तीरे के पड़ी। अगर बासिंदा ह, इनकम टैक्स बता देलक, आयकर ऐन बता देलक, इनकम टैक्स के हिसाब से बासिंदा अलग आदमी ह। जे नेपाल में रहता जरूरी नइखे उ बासिंदा होई, चाहे इंडिया से आके कुछ दिन रह गइल त का ओकरा के बासिंदा मानल जाई कि ना मानल जाई। ये हमनी के बतैले बा। त ई हमनी के एक्ट कथी कह के बतैले बा, एकर विशेषता कथी लिख सकतानी। तो हमनी के द एक्ट जौन हमनी के कानून बा, द एक्ट हैज डिस्टिंग्विश्ड कहे के मतलब डिफरेंस बिटवीन। द एक्ट हैज डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन कथी कथी के बीच में हमनी के डिफरेंस कर देले बा, बिटवीन द रेजिडेंट, बिटवीन द कथी हमनी के रेजिडेंट, बिटवीन द रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन। कहे के मतलब रेजिडेंट मतलब बासिंदा, आ हमनी के नॉन रेजिडेंट। अगर नॉन रेजिडेंट ठहर गइल, नॉन रेजिडेंट पर्सन, तो अभी नहीं पढ़बे कैली, आगे हमनी के चल के पढ़ल जाई कि रेजिडेंट कौन अवस्था में होकेला, नॉन रेजिडेंट कौन अवस्था में होकेला। तो हमनी के जौन एक्ट बा, हमनी के रेजिडेंटियल स्टेटस कहे के मतलब विशेषता का में झलकावल गइल बा। तो रेजिडेंटियल स्टेटस पता लगावल गइल बा, रेजिडेंटियल स्टेटस बासिंदा के अवस्था पता लगावे वाला सिस्टम ह। तो हमनी के एक्ट कथी कइले बा, डिस्टिंग्विश्ड कर देले बा, मतलब हमनी के छुटिया देले बा। कथी कथी छुटियले बा कि रेजिडेंट कौन ह, वही करके नॉन रेजिडेंट कौन ह। तो हमनी के लिख सकतानी सन, इट हैज क्लियरली डिफाइंड। ये हमनी के डिफिनेशन सही देले बा, क्लियरली डिफाइंड द टर्म, जौन हमनी के टर्म ह, टर्म जौन वर्ड ह कौन हमनी के द टर्म रेजिडेंट पर्सन, केकरा के हमनी के बासिंदा मानल जाई आ केकरा के हमनी के बासिंदा ना मानल जाई। रेजिडेंट पर्सन एंड इट्स एप्लीकेबल टैक्स रेट। अगर उ बासिंदा ह तो हमनी के केतना हमनी के टैक्स तीरे के पड़ी, एप्लीकेबल टैक्स रेट। टैक्स रेट कितना तीरे के पड़ी अगर उ बासिंदा ह तो, ठीक बा। तो डिफाइन कर लेबा, क्लियरली बता देले बा कि रेजिडेंट पर्सन केकरा के कहल जाई आ ओकर हमनी के टैक्स कितना लागी, कितना हमनी के टैक्स लागी। हमनी के एप्लीकेबल टैक्स रेट एंड टैक्स रेट लिख सकता रहा एंड टैक्सेबल इनकम लिख सकता रहा कि टैक्स रेट कितना रही आ टैक्सेबल इनकम कितना रही, टैक्सेबल इनकम कितना रही। टैक्स रेट से भी बनी हमनी के सीधे एप्लीकेबल टैक्सेबल इनकम लिख सकता रहा हमनी के, एप्लीकेबल टैक्सेबल इनकम। सिमिलरली यही करके अवरी कथी बतावे के चले बा, सिमिलरली इट ऑल्सो डिफाइन। ये अवरी कथी डिफाइन कइले बा, इट ऑल्सो डिफाइन। ये अवरी हमनी के कथी के व्याख्या कइले बा, इट ऑल्सो डिफाइन द नॉन रेजिडेंट, जौन हमनी के गैर बासिंदा ह। कैसन आदमी हमनी के गैर बासिंदा ह वो हमनी के बतावे के चले बा, नॉन रेजिडेंट पर्सन, जौन हमनी के गैर बासिंदा ह। कैसन आदमी गैर बासिंदा ह ये हमनी के डिफाइन कइले बा। एंड जौन आदमी एंड
हु हैव सोर्स ऑफ इनकम इन नेपाल। कहे के मतलब ई भी बतावे के चाहले बा कि बासिंदा केकरा के मानल जाई आ ओकर केतना हमनी के टैक्स तीरे के पड़ी। ओही करके नॉन रेजिडेंट कौन आदमी ह, नॉन रेजिडेंट कहे के मतलब गैर बासिंदा कौन ह आ ओकर सोर्स भी रहल नेपाल में, कहे के मतलब नेपाल में कमीनियो करता तो ओकरा गैर बासिंदा कम हमनी के मानल जाई। ई बात बा। तो अगर बासिंदा ह त टैक्स तीरे के पड़ी, अगर गैर बासिंदा ठहर जाता तो ओकरा टैक्स ना तीरे के पड़ी। ल बी नंबर हमनी के आवला मेथड ऑफ टैक्स अकाउंटिंग। कथी आइल बा हमनी के मेथड ऑफ टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग ल तो मेथड ऑफ टैक्स अकाउंटिंग में हमनी के दूगो मेथड चलेला, एगो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एगो हमनी के एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कौन कौन चलेला? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आ एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमनी के पीछे चल के ओकर बारे में पढ़बे कइल जाई, माने एमे खाली डिफाइन करे के बा, एमे हमनी के समझे के बा। तो हमनी के पहले समझल जाओ कि हम मेथड ऑफ टैक्स अकाउंटिंग कथी कहे के चाहता। तो हमनी के लिख सकतानी सन अगर एग्जाम पर्पज ला, मेथड ऑफ टैक्स अकाउंटिंग जोन ह, मेथड ऑफ टैक्स अकाउंटिंग में वेरी कहे के मतलब डिफरेंट, में वेरी एज पर पर्सन। हमनी के जोन टैक्स अकाउंटिंग के जोन सिस्टम बा उ हमनी के वेरी करेला आदमी अनुसार, में वेरी एज पर पर्सन अनुसार। हु अर्नड जोन हमनी के आमदनी करेला सन, हु अर्नड अंडर डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम, मतलब कहे के मतलब ई बा नेपाल सरकार अनुसार, मतलब इनकम टैक्स अनुसार हमनी के जोन अकाउंटिंग सिस्टम बा, मेथड ऑफ टैक्स अकाउंटिंग, हमनी के फरक हो सकता केकरा अनुसार हमनी के। तो जौन आदमी अनुसार फरक हो सकता, कैसे कि विभिन्न आदमी विभिन्न सोर्स से आमदनी करल जा सकता रसन। जिनके हो सकता एम्प्लॉयमेंट में हुई, हो सकता हमनी के बिजनेस में हुई, हो सकता हमनी के इन्वेस्टमेंट करके रुपया कमात हुई। तो हमनी के फरक हमनी के अकाउंटिंग कइल जाई ओकरा के। एगो अकाउंटिंग ना होकेला, सेम अकाउंटिंग ना होकेला, ई बात बतावे के चाहता। इन जनरल अगर हमनी के साधारण में कहल जाओ, इन जनरल द एक्ट जोन कानून बा उ कथी फॉलो करेला, द एक्ट हैज फॉलोड, कथी फॉलो करला, फॉलो द GAAP गैप के प्रिंसिपल फॉलो करेला। गैप के प्रिंसिपल, गैप मतलब कथी होकेला, गैप मतलब होकेला जनरल एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरल एक्सेप्टेबल जोन सब कोई एक्सेप्ट करेला नु ओकरा के कहल जाला जनरल एक्सेप्टेबल, चाहे जनरल एक्सेप्टेड, चाहे एक्सेप्टेबल, जनरल एक्सेप्टेड लिखी TED, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जोन सब कोई साधारण में अगर अप्लाई करता अकाउंटिंग प्रिंसिपल हर एक देश, ओकरा के हमनी के फॉलो करेला। जनरल एक्सेप्टेबल चाहे एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही हमनी के फॉलो करेला। तो हमनी के वही में कहनी ह कि हमनी के जोन कैश बेसिस की तो कैश बेसिस फॉलो करी, आ की तो हमनी के एक्यूरल बेसिस फॉलो करी। सिमिलरली कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग and accrual basis of accounting, cash basis of accounting and accrual basis की तो कैश बेसिस ना तो हमनी के एक्यूरल बेसिस, ना तो दोनों कैश बेसिस एंड एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आर फॉलोड, हमनी के फॉलो करेला काहेला, आर फॉलोड फॉर हमनी के टैक्स पर्पज, टैक्स तीरेला चाहे टैक्स हटावेला, हमनी के टैक्स पर्पज ला हमनी के टैक्स पर्पज चाहे टैक्स अकाउंटिंग जब करे के बाद हमनी के दूगो हमनी के फॉलो होकेला मेथड, एगो हमनी के कैश बेसिस आ दूसर का हमनी कथी एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो होकेला। ओही करके हम थर्ड नंबर पर गइनी। थर्ड नंबर कथी बा, मेडिकल टैक्स क्रेडिट। तो हमनी के
इनकम टैक्स एक्ट 2058 के तीसरका फीचर्स मेडिकल टैक्स क्रेडिट। फीचर्स तो बहुत बा, माने एगो फीचर्स एगो मेडिकल टैक्स क्रेडिट भी ह। तो मेडिकल टैक्स क्रेडिट के मतलब कथी पहले समझे गई नी। सी नंबर जरा हम कहतानी कथी मेडिकल टैक्स क्रेडिट। मेडिकल टैक्स क्रेडिट कहे का मतलब अपने के विभिन्न विभिन्न छूट मिल सकता जब हमने के कर तीरे जाता नहीं। अगर हमने के मेडिकल टैक्स क्रेडिट अगर फॉर्म भरले रहे तो हमने के अपने के जितना भी टैक्स तीरे बा ओमे कमी आ सकता, ओमे कुछ छूट मिल सकता, ओकरे कहल जाला मेडिकल टैक्स क्रेडिट। तो हमने के फॉर अ रेजिडेंट पर्सन अगर अपने बासिंदा हैं एक डिफाइन करे जाइए तो फॉर अ रेजिडेंट नेचुरल पर्सन। रेजिडेंट नेचुरल पर्सन होके के बाद नेचुरल पर्सन कहे के मतलब नेचर से बनल हुआ पर्सन, ओकरा नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कहल जाला जौन हमनी के कंपनी बा एथी बा ओकरा आर्टिफिशियल कहल जाला, आदमी बनैले बा। नेचुरल मतलब नेचर बनैले बा, ठीक बा। तो फॉर अ रेजिडेंट नेचुरल पर्सन मेडिकल टैक्स क्रेडिट, जौन मेडिकल के टैक्स क्रेडिट बा मेडिकल टैक्स क्रेडिट एज वेल एज अदर स्पेसिफिक डिडक्शन फैसिलिटी। स्पेसिफिक क्रेडिट चाहे डिडक्शन स्पेसिफिक हमनी के डिडक्शन फैसिलिटी जौन घटावे के बाद जब हमनी के जितना रुपया तीरे के बाद टैक्स ओमे हमनी के कमी आ जाई। डिडक्शन फैसिलिटी, डिडक्शन मतलब घटावे कहल जाला। डिडक्शन हमनी के फैसिलिटीज एज वेल एज स्पेसिफिक डिडक्शन फैसिलिटीज हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द एक्ट। हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द एक्ट हमनी कहाँ से मिली तो एक्ट अनुसार मिले वाला बा। हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द एक्ट। एक्ट के हेल्प से हमनी के एक्ट जौन बा विभिन्न विभिन्न फैसिलिटी देवला जेमे से हमनी के मेडिकल टैक्स क्रेडिट भी एगो ह। वही करके अपने डी नंबर में लिख सकतानी ब्लॉक बेस्ड डेप्रिसिएशन। ब्लॉक BLOC के ब्लॉक बेस डेप्रिसिएशन। तो ये हमनी के एगो टॉपिक ना एगो चैप्टरे पढ़े के पड़ी जेमे हमनी के डेप्रिसिएशन के पता लगावे के पड़ी। डेप्रिसिएशन कहल जाला ह्रास, जौन पहले भी पढ़ते आइल बानी। तो हमनी के कैटेगरी में छुटिया करे के पड़ला कि बिल्डिंग कौन कैटेगरी में पड़ी, वहीं करके व्हीकल कौन कैटेगरी में पड़ी, फर्नीचर कौन कैटेगरी में पड़ी, विभिन्न विभिन्न हमनी के टैक्स के रेट रहल बा वो हमनी के लगावे के पड़ी। तो ब्लॉक बेस्ड डेप्रिसिएशन में कथी लिख सकतानी द न्यू एक्ट। कथी लिख सकतानी द न्यू एक्ट जो नया एक्ट आइल बा इनकम टैक्स 2058 द न्यू एक्ट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड। ई लॉन्च कइले बा। इंट्रोड्यूस मतलब लॉन्च के कहल जाला। इंट्रोड्यूस्ड लॉन्च समझते होगा अपने, लॉन्च कहे के मतलब ले आइल बा। हमनी के इंट्रोड्यूस्ड हमनी के ब्लॉक बेस डेप्रिसिएशन सिस्टम। ब्लॉक बेस कौन सिस्टम हमनी के डेप्रिसिएशन सिस्टम। ब्लॉक बेस्ड डेप्रिसिएशन सिस्टम ले आइल बा जेमे हमनी के ब्लॉक वाइज कहे के मतलब हमनी के ब्लॉक में छुटिया के बिल्डिंग में बिल्डिंग ना सरकार नहीं के बिल्डिंग से हमनी के डेप्रिसिएशन ब्लॉक बेस कहे के मतलब हमनी के एगो कैटेगरी में छुटिया के हाई ग्रुप के रही इतना परसेंट, हाई ग्रुप के रही इतना परसेंट ही सरकार बा। तो हमनी के ब्लॉक के अनुसार कथी बा तो अकॉर्डिंग टू ये ब्लॉक के अनुसार के हमनी के छुटियावल जाई। तो अकॉर्डिंग टू हमनी के ब्लॉक बेस्ड डेप्रिसिएशन के हिसाब से अगर जाएम अकॉर्डिंग टू ब्लॉक बेस्ड डेप्रिसिएशन द एसेट्स जो हमनी के संपत्ति बा द एसेट्स हैड बीन क्लासिफाइड। द एसेट्स जो हमनी के संपत्ति बा वो हमनी के क्लासिफाइड कइल जाई कौगो पार्ट में। द एसेट्स हैड बीन क्लासिफाइड इनटू 5 कौगो में बोल बताइए 5 गो में बांट के 5 ब्लॉक सच एज 5 गो ब्लॉक में। कौन कौन ब्लॉक में तो हमनी के सच एज हमनी के लिख सकता नहीं ब्लॉक ए हो सकता, ब्लॉक बी हो सकता, ब्लॉक सी हो सकता, ब्लॉक कथी हो सकता डी हो सकता एंड ई ल रिस्पेक्टिवली। ये लिख सकता नहीं अपने कि 5 गो में हमनी के बांट सकता मजा से। तो हमनी के ब्लॉक ई जौन बा वो हमनी के इंटेंजिबल एसेट बतावला। अब ब्लॉक वाइज डेप्रिसिएशन रेट में भी डिफरेंट।
तो कहे के मतलब हमनी के ब्लॉक वाइज डेप्रिसिएशन रेट में भी डिफरेंट। डेप्रिसिएशन रेट हमनी के कथी कथी रही, फर्क रही। डेप्रिसिएशन रेट में भी डिफरेंट हमनी के फर्क रहे वाला बा। ल वही करके हमनी के ब्लॉक बेस्ड डेप्रिसिएशन सिस्टम के बारे में जानली सन कि हम डेप्रिसिएशन काटे वाला बा। हमनी के ITA 2058 मतलब इनकम टैक्स एक्ट 2058 उ कई के डिप्रेशन काटे वाला बा। हमनी के एक गो में समावेश करके ना काट दी, हमनी के जितना भी संपत्ति बा उस संपत्ति के 5 गो हिस्सा में भाग लगैले बा। ब्लॉक A, ब्लॉक B, ब्लॉक C, ब्लॉक D, ब्लॉक रिस्पेक्टिवली। वही करके ब्लॉक वाइज हमनी के डेप्रिसिएशन रेट फर्क रहे वाला बा। ल वही करके हम ई नंबर पर गईनी। ई नंबर में कटी हेडिंग देले रहनी हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन से सरोकार हमनी के हर एक चीज के डिटेल में समझावे के चले बा, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देवे के चले बा। ईच एंड एवरी डेफिनेशन हमनी के डिटेल में देवे के चले बा। तो हमनी के कथी लिख सकतानी डिटेल इन्फॉर्मेशन में, डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस टर्म्स। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जन इन्फॉर्मेशन बा वो हमनी के डिटेल बा। डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ हमनी के वेरियस टर्म्स, जितना भी हमनी के टर्म जाएंगे, रेजिडेंट कथी कहल जाला, नॉन रेजिडेंट के कथी कहल जाला, वही करके हमनी के बरस क किस्म के रहेला, इनकम ईयर कथी है, असेसमेंट ईयर कथी है, सब के अलग अलग डिफाइन कइले बा। ओइले वेरियस टर्म्स में हमनी के यूज कइले बा। यूज्ड इन दिस एक्ट वेरियस डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस टर्म्स यूज्ड इन दिस एक्ट आर गिवेन देले बा। आर गिवेन इन कौन सेक्शन में देले बा, सेक्शन 2A में देले बा। सबसे पहले के सेक्शन में देले बा ITA एक्ट 2058 के सेक्शन 2A में देले बा। हमनी के एकरा मदद से कथी करेम, इट हेल्प्स टू नो एकरा मदद से कथी करेम, इट हेल्प्स टू नो द डिटेल डाटा ऑफ द एक्ट। डिटेल डाटा हमनी के जौन डाटा बा डिटेल में विस्तार पूर्वक देख सकता है कि कमे हमनी के डेप्रिसिएशन लगावे के बा, केकरा के रेजिडेंट मानल जाई, केकरा के ना मानल जाई। डिटेल डाटा ऑफ द एक्ट। ल एकरा अलावा और भी लिख सकतानी जेंगे हमनी के कथी कथी हो सकता बिहाइंड द एबव एक्सप्लेन पॉइंट। एकरा अलावा भी अपने के बा बिहाइंड द एबव एक्सप्लेन पॉइंट जौन ऊपर एक्सप्लेन कैलिए। एकरा अलावा भी बहुत कुछ बा बिहाइंड द एबव एक्सप्लेन पॉइंट्स। एकरा अलावा भी बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स बा ITA एक्ट 2058 के, जेमे अपने रख सकतानी हमनी के ब्रॉड टैक्स बेस। कहे के मतलब हमनी के विभिन्न तरीका से रुपया उठा सकता, टैक्स उठा सकता, टैक्स कलेक्शन कर सकता। ओकर क्षेत्र हमनी के बड़का रखले बा। ओइमे प्रोविजन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट जरा कहल जाए हमनी के PCC। वही करके एंड प्रोविजन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D कहल जाला, जरा के शॉर्टकट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर द मेजर फीचर्स एकरा अलावा ई सब है हमनी के मेजर फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2058। इनकम टैक्स एक्ट 2058। ल तो अपने देख सकतानी ई हमनी के चैप्टर में रह के ई पढ़निसन कि मेजर फीचर्स कथी कथी है। सबसे पहले ई पढ़निसन कि हमनी से कहाँ से पैसा कमाइल जा सकता। जौन इनकम के हेडिंग रहला, इनकम कथी कहल जाला। तो इनकम हम बताइनी है कि हमनी के ITA कहे के मतलब इनकम टैक्स एक्ट 2058 के अनुसार हमनी के 4 गो हेडिंग से आमदनी कर सकता है। एगो हमनी के तो एम्प्लॉयमेंट से, ना तो बिजनेस से, ना तो हमनी के लगानी करके, ना तो हमनी के लॉटरी चिट्ठा जीत के। अगर चिट्ठा जीतता नहीं
अगर अपने नेपाल के आदमी हैं तो नेपाल के जहाँ भी रही तो रेजिडेंट कहे के मतलब रेजिडेंट होके के पड़ल, नेपाल में रही चाहे नेपाल के बाहर रही, अपने के 25% टैक्स दिए के पड़ी। मने अगर नॉन रेजिडेंट हई, अगर अपने विदेश के आदमी हई, अगर अपने रेजिडेंट ठहर नहीं तबे अपने के 25% टैक्स दिए पड़ी। कथी के 25%? जितना लॉटरी जीतले बानी ओकर 25%। तो हमनी के सोर्स ऑफ हेडिंग इनकम एज मेंशन इन इनकम टैक्स एक्ट 2058 अगर 2 मार्क्स में दी तो अपने लिख सकता नहीं कहाँ कहाँ से हमनी के कमाई जा सकता, एम्प्लॉयमेंट से, बिजनेस से, इन्वेस्टमेंट से, कैजुअल गेन से। वही करके हमने के ई बतावे के चाहनी है कि फीचर्स विशेषता का बा इनकम टैक्स एक्ट 2058 के विशेषता का बा। तब विशेषता हमने के जो इनकम टैक्स एक्ट 2058 बनावल गइल बा तो हमने के सबसे पहले रेजिडेंटियल स्टेटस में छुटियावे के कहले बा। किंग रेजिडेंटियल स्टेटस छुटिया सकता नहीं, केकरा में टैक्स लागी, केकरा के ऊपर ना टैक्स लागी, वही करके मेथड ऑफ टैक्स अकाउंटिंग कौन कौन हमने के टैक्स अकाउंटिंग हमने के लागू होकेला। तो हम दू बतेने, एगो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एगो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब इनका डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने के बाद में पढ़ल जाई। वही करके मेडिकल टैक्स क्रेडिट, मेडिकल कहे के मतलब अपने के मेडिकल टैक्स क्रेडिट करा के रखले बानी तो जितना भी टैक्स दिए के बाद अपने कुछ कम राहत हो जाई, ओकरा कहल जाला मेडिकल टैक्स क्रेडिट के भी सुविधा दिला बा। और भी बहुत सुविधा बा जगह हमने के ब्लॉक बेस्ड डिप्रिसिएशन जितना भी संपत्ति बा ओकरा के हमने के कौ हिस्सा में बांट दिला बा, 5 गो हिस्सा में बांट के हमने के कहेला कि हेकर हेकर इतना डिप्रिसिएशन लगी, हेकर इतना डिप्रिसिएशन, फरक डिप्रिसिएशन रेट दिले बा ब्लॉक वाइज। ओनी डिटेल इन्फॉर्मेशन हर एक चीज के डिटेल इन्फॉर्मेशन दिले बा। लो अगर 5 नंबर में, अगर 2 नंबर में आई तो अपने इतना लिख सकता नहीं, अगर 5 नंबर में आई तो एक हमने के डिफाइन जेन कहीं नहीं हो कर सकता नहीं। लो ई वीडियो में इतना ही रह दिया, हमने के आगे के वीडियो में हमने के आगे कंटिन्यू कर जाई। लो धन्यवाद।